मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो बस सुबह का टाइम है और आज भी बाहर कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। जब मैं सो के उठी तो मतलब सो के तो जल्दी उठ गई थी, तो इस वजह से बाहर नहीं निकली क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था। तो जब मतलब थोड़ा सा और धूप आ गई तब मैं बाहर निकली हूँ और बाहर का जो ये नज़ारा है, सनराइज़ हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। बस ये थोड़ा-सा नज़ारा मैं यहाँ पे देखूँगी और उसके बाद सीधे हम चलेंगे किचन में, क्योंकि बाहर अभी बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है। तो ज़्यादा देर बाहर रहने से तबीयत भी मतलब ठंड की वज़ह से तबीयत यहाँ पे मेरी थोड़ा-सा ख़राब भी हो गई है। तो चलिए सीधे किचन में चलते हैं अभी। तो किचन में आ गई हूँ और किचन में आके यहाँ पे बन रही है चाय यानी कि ब्लैक टी। दीदी और माँ जी ने तो मतलब दूध वाली चाय बना ली है और मैं पीऊँगी यहाँ पे ब्लैक टी। मैं और जिया जी पियेंगे ब्लैक टी। तो जिया जी ने तो पी ली है अपनी चाय, अब ये मेरी चाय है। और इसमें जो पाउडर बना के रखा हुआ है दीदी ने, ये है 3 काली मिर्च, लौंग, सिनेमन और क्या है इसमें, ये पाउडर इस तरह बना के रखती है दीदी हमारे लिए। और कितना आसान हो जाता है ना फिर इसमें से मतलब जितना हमें चाहिए उतना हम चाय में डालते रहें। ये देखिए, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, ये तीनों चीज़ें दीदी ने यहाँ पे पीस के एक डिब्बी में रख दिया है। तो इसको बंद कर देते हैं और चाय पी लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी चाय पत्ती, हल्का सा इसको उबालेंगे कलर देने के लिए, फिर मैं इसको बंद करके ट्रांसफ़र कर लूँगी कप में। तो चाय भी बन गई है। दीदी पी रही है दूध वाली चाय और मैं पीऊँगी ब्लैक टी। इसमें आज मैं इस वाले इसमें पीऊँगी कप में। ये कप ना बच्चे लोग हमारे लिए लेके आए हुए हैं स्पेशल, टीना मेरे लिए और मेरी पूछा दीदी के लिए। लेमन है ना, लेमन नहीं चाहिए आज। तो चाय भी हमारी बन के हो गई है यहाँ पे तैयार। और हम दीदी कह रही कि हम लोगों ने तो अभी मतलब बाल भी नहीं बनाए। मैंने कहा तो क्या हुआ दीदी कह रही हमने तो बाल भी नहीं बनाए। तो मॉर्निंग का टाइम है तो किचन में है तो एकदम से नहीं बना सकते ना बाल। अब चाय पियेंगे आराम से, उसके बाद जो काम है वो करेंगे, फिर बाल बनाएंगे। तो पी लेती हूँ मैं यहाँ पे चाय और आपको तो मैं यहाँ पे भूल ही गई हूँ। जब से आई हूँ तब से आपको भी नहीं पूछ रही हूँ कि चाय पी लीजिए, खाना खा लीजिए, बस ऐसे ही होता जा रहा है। तो आप भी पी लीजिए मेरे साथ चाय। तो पी लेती हूँ मैं पहले चाय, उसके बाद बहुत बढ़िया होनी है चाय, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। काली मिर्च, अदरक नहीं डाला मैंने आज इसमें। दीदी कहती है अदरक डाल ले थोड़ा सा, अदरक नहीं डालूंगी इसमें। जो 3 चीज़ें मिली हुई है ये काफ़ी है आज मेरे लिए। बैठ के हम पहले चाय पी लेते हैं। और सुबह के टाइम तो वैसे भी मतलब फैला ही हुआ रहता है घर, ऐसा तो नहीं है कि मतलब सेट होगा, हर किसी का घर फैला हुआ रहता है। बस चाय पीने के बाद करते हैं हम यहाँ पे काम। और आज मुझे फिर से थोड़ा सा मतलब यहीं पास में ही जाना पड़ेगा, थोड़ा जो मेरा आधार का चक्कर पड़ रहा है उसके लिए जाना पड़ेगा। तो चाय पी लेती हूँ मैं पहले।
दीदी ने हमारे लिए देखिए क्या बनाया है, बर्गर बना के रखा हुआ है और इधर बन रही है चाय। माँ जी को भी हमने अभी दवाई ले दी है, मतलब सब ऊपर ही जाके करेंगे नाश्ता, बाहर बरामदे में बैठ के करेंगे धूप में। और माँ जी की भी यहाँ पे मॉर्निंग की जो दवाई होती है वो दीदी निकाल रही है यहाँ पे। माँ जी की दवाइयों का ये बॉक्स। चाय भी हमारी यहाँ पे उबल रही है, कम कर देते हैं। और जुकाम भी मुझे हो गया है ठंडे से। माँ जी की दवाइयाँ तो दिखी नहीं इसमें। ये रखी दवाइयाँ, विटामिन्स हैं और काई, बीपी, शुगर। इतनी मतलब पाल के रखी हुई है माँ जी ने अपने लिए। इतनी ज़्यादा पाल के रखी हुई है। और शक्करकंदी दिखा देंगे। ये देखिए, ये शक्करकंदी जैसे हम एयर फ्रायर में करते हैं ना, उबालते हैं, सॉरी एयर फ्रायर में रखते हैं इनको, तो बिल्कुल ये गीली नहीं होती हैं, बिल्कुल ड्राई ड्राई हो रही है ये। तो ऐसी ही शक्करकंदी मुझे पसंद है खानी। और जब कुकर में मैं उबालती हूँ तो बिल्कुल पानी पानी हो जाती है वो अच्छी नहीं लगती मुझे खाने में। और चूल्हे के ऊपर भी तो भड़े आते हैं ना इनको दीदी, आग में जैसे आलू डालते थे पहले, तो उसका टेस्ट भी अलग ही होता है। तो यहाँ पे माँ जी का दीदी नाश्ता लगा रही हैं। हाँ, ढेर सारा चीज़ इसमें, कोई बात नहीं। तरुण ने भी अपना नाश्ता ले लिया है और इधर हो रही है चाय। तरुण का जो नाश्ता दीदी लगा रही थी ना वो मिस हो गया, कैमरा ऑन नहीं था मेरा। अब जाके कैमरा ऑन है। तो तरुण तो बैठ गया उधर, और एक मेरा है और एक दीदी का है। नहीं, जल्द जिया जी भी नहा के बाहर निकल चुके हैं। तो बस यहाँ पे नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन से बाहर। और जब मैं किचन से बाहर आई तो माँ जी को तो हमने नाश्ता दे दिया था और मुझे नहीं पता था कि माँ जी यहाँ पे क्या कर रही है। तो आके देखा तो बैठी हुई थी माँ जी बाहर, और कोई पुराना टावल है वो वैसे ही रखा हुआ था हमने बाहर के आके, मतलब मैं उसको पानी से अच्छे से साबुन लगा के वॉश कर लूँगी। तो जब तक मैं आई बाहर तब तक माँ जी ने मतलब वो धो धा के नहीं, मतलब धो रही थी यहाँ पे। तो मैं माँ जी से ये कह रही कि मतलब क्यों धो रही है माँ जी, मैं अपने आप ही मतलब धो लूँगी इसको। तो वही है ना, माँ जी नहीं मानती है। बाहर जो ये चीज़ हम धोने के लिए सोचेंगे कि छोटी मोटी चीज़ हम धोएं, तो तब तक अपने आप ही यहाँ पे धोने के लिए तैयार हो जाती है। और ये देखिए आप, चेयर लगा के कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे माँ जी मतलब उस टावल को धो रही है। मतलब नहीं मानती है, जब हम कुछ बोलते हैं ना तो बिल्कुल नहीं मानती है। और ये देखो, कुछ ना कुछ काम करने के लिए इनको रोज़ चाहिए ही चाहिए होता है बस। फटो और सारा मुंह पे लपोड़ दिया, ये देखो कैसे खा रही है। सारा वो मुंह पे लगा दिया है, सारू ही लगाएगी अपन गिच्चा पर। हाँ? और आज मेरी तबीयत भी हो रही है ख़राब, जुकाम हो रहा, बहुत ज़्यादा, और हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ काम करने की। और अभी हमने थोड़ा सा मतलब मार्केट भी जाना है, यहीं पास ही में जाना है किसी काम की वजह से। और मेरी हो रखी है तबीयत ख़राब, जुकाम। हाँ, सुनिए क्या बोल रही है माँ। हाँ, मैंने कहा इधर ही आए अभी। हाँ, कितना दिन रोज़ पूछती रहती है माँ जी यही है आज, यही है आज, यही है आज, मतलब सुबह उठते ही यही है आज। बेचारी मार्क पर ऐसा लगता है उनको कि बस हमारे ही मुंह के आगे हर टाइम, हमारे मुंह के आगे रहे हैं। रंग करे तेरे मन में।
का कर फिर मन सुन रहे ना का कर फिर मन क्या करो बोल दे का कर मन खीर मेरे बेटे मेरे मुँह खा गया का फिर मन ना बोल ना अब चुप रही उन तक तुम्हारे बच्चा खाती उन तो अड़ प्रयास न कर लो कदी खट्टो सो कदी तो मन का उबे देहरादून एक ही में तब अब तो मैं यही हूँ हमेशा के लिए ये खेती में दधर तो यहाँ पे हमने मतलब अपना नाश्ता करने के बाद जो ज़रूरी काम हमारा है आधार बनाने का तो बस उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे निकल पड़े थे। और ये जो सीन दिखाई दे रहा है ये जाते समय का नहीं है बल्कि जब हम घर की तरफ वापस आ रहे हैं ये उस समय का है। तो चले गए थे हम मॉर्निंग में जहाँ पे हमारा जो काम होना था तो काफ़ी देर तक हम वहाँ पे रही लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से मतलब हमको वापस आना पड़ा। कुछ फॉर्म वॉर्म भरने थे हमें तो वो लेके हम घर आ गए हैं और आराम से मतलब घर में फॉर्म भरेंगे और उसके बाद दोबारा ये फॉर्म वहीं पे सबमिट कर देंगे। तो बस ये जो रास्ते का सीन मैं आपको दिखा रही हूँ कि मतलब जब हम घर जा रहे हैं तो कितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक हो रखा है। ये देखिए आप गाड़ियों की इतनी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई है कि बहुत ज़्यादा। एक रूट पे तो कम है और जब हम घर वापस जा रहे हैं इसमें तो कम है लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हरिद्वार और देहरादून जाने वाला जो रूट है यहाँ से ऋषिकेश से ये वाला है जिसमें कि जाम लगा हुआ है। तो ऐसे ही इसमें हर टाइम जाम लगा रहता है दिन के टाइम क्योंकि कम चौड़ी सड़क है इस वजह से यहाँ पे इसी तरह आपको जाम लगा हुआ नज़र आएगा। तो बस कभी शायद यहाँ पे बनेगा सड़क अच्छी हो जाएगी। तो बस मैं बैठी हुई हूँ गाड़ी के अंदर और तरुण गया है कुछ सामान लेने के लिए शॉप में क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा आज ख़राब हो चुकी है इस डस्ट की वजह से कि मतलब बिल्कुल मेरे से नीचे नहीं उतरा जा रहा है। तो बस घर का जो थोड़ा बहुत सामान है वो तरुण लेके आएगा और मैं तो अभी गाड़ी में बैठी हूँ। और अभी मतलब जिस काम के लिए हम लोग मॉर्निंग से जा रहे हैं बाहर तो अभी तक नहीं हुआ है। अभी हमें एक और राउंड लगाना है तो घर जाके मैं सबसे पहले दवाई वगैरह ले लूँगी अपनी मतलब नोज में थोड़ा सा स्प्रे वगैरह डाल लूँगी और रेस्ट करूँगी। फिर जो हमारा लंच है वो मैं यहाँ पे करूँगी मतलब घर पे जाके करूँगी। तो बस तरुण भी आने वाला है। दीदी ने कुछ सामान मंगाया था तो इस वजह से मैंने उसी को भेजा। मैंने कहा तो चला जा आ गया तरुण। दीदी किचन में आ गई हूँ और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ अभी बस है ना दीदी तो है लेकिन और सचमुच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे नाक में। और अभी हमें फिर से भी जाना है। नाक पर दवाई दी उनमें डाली है डालो है गरम खाना स्प्रे डाल देती हूँ। और दीदी ने हमारे लिए खाना भी बना दिया है झंगोरा। अरे वाह झंगोरे की खीर झंगोरा अच्छा लगता है मुझे खाने में और ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हाँ मट्ठा माँ भी खाओ लोग झंगोरा ना मट्ठे दही के साथ भी झंगोरा खाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है झंगोरा। हाँ हाँ बहुत प्यारा लग रहा है गरम गरम ना। जी जी का भी लगा देते हैं क्योंकि हमें अभी दोबारा से भी जाना है। और इसमें दीदी ने हमारे लिए गरम गरम दाल छोड़ दी है गेहत की दाल। अच्छी वाह वाह। और गेहत की दाल वैसे भी जुकाम में अच्छा होता है गरम गरम दाल का। हाँ जी का खाना हम बाहर ही लगा देंगे और हम लोग खा लेंगे और मैं थोड़ा खाना खाने के बाद सीधे लेट जाती हूँ। बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। दीदी ने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है और अब दीदी बनाएंगे यहाँ पे रोटी। मक्के का भी है आटा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मक्के के आटा और साग। हाँ साग इसके साथ उल्टा हो गया है। और ये है आटा और ये है सब्जी और दही है। दही हम नहीं खाएंगे। और ये है शक्कर कंदी मैंने हाथ धो लिए हैं साबुन से अच्छे तरीके से
और सच में मुझे भूख लग गई है, जुकाम में ज़्यादा भूख लगती है ना। चलो गरम गरम खाओ। ठीक है, मेरी हालत देखना है तुम, मेरी हालत देखिए, ये हो गई है मेरी हालत। और अभी भूख लग रही है तो खा लेती हूँ मैं एक टुकड़ा। चलो तरुण के लिए चावल बनाओ है लगा। चलो जिया जी भी आ गए, लगा देते हैं उनके लिए भी खाना फटाफट से। ये पहले जिया जी खाएंगे, तो दीदी लगा रही है यहाँ पे जिया जी के लिए दही लगा रहे हैं। और क्या, ये है जिया जी का खाना। एक बाउल में लगेगी दाल और एक में लगाएंगे झंगोरा दाल, सब्जी भी लगा रहे हैं। हाँ जिया जी के लिए, हाँ बड़ी ट्रे, और ये है जिया जी के लिए सब्जी। हाँ लगी धूल मिट्टी से लग जाता है मुझे, ज़्यादा धूल होती है ना तब लगती है मुझे। और मैंने दूसरी ट्रे भी दिखा दी। हाँ ट्रे। तो बस लंच का टाइम यहाँ पे हो चुका है और हम लोग अभी अभी ही यहाँ पे आए हैं। हाथ मतलब हमने वॉश कर लिया अपने अच्छे तरीके से साबुन से, और मैं सीधे किचन में ही आई हूँ। और एक तो मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो अभी आने के बाद हमें दोबारा वापस जाना है। तो लंच का टाइम हो रखा है, तो मैं मतलब दीदी ने मुझे यहाँ पे ये बोला कि सबसे पहले तू ही खा ले क्योंकि तेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और उसके बाद जाके तू थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट कर ले जब तक कि तुम्हें दोबारा वापस जाना है काम के सिलसिले में। तो तुम अपना दवाई ववाई खा के थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। पर मैं यहाँ पे दीदी को कह रही हूँ कि मैं बाद में खाऊंगी, पहले हम मतलब जिया जी को दे देंगे और तरुण को खिला देंगे, माँ जी को खिला देंगे। तो दीदी भी जिद कर रही है, मैं भी जिद कर रही हूँ कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी अभी, पहले हम जिया जी को देंगे उसके बाद ही मैं खाऊंगी। तो बस दीदी ने भी यहाँ पे लगा लिया है जिया जी का जो लंच है। पहले हमने छोटी ट्रे निकाली थी लेकिन उसमें फिट नहीं बैठा, तो दूसरी वाली हमने यहाँ पे ट्रे निकाल लिया और उसके ऊपर दीदी ने लगा लिया है दिन का जो लंच खाते ही हैं हम लोग। तो यहाँ पे दीदी बना रही है आज हमारे लिए मैं तो मतलब हाँ एक रोटी मैं भी खाऊंगी, और जो ये मक्के का आटा है इसकी रोटी बना रही है यहाँ पे दीदी। तो सचमुच में जब हम प्योर मक्के का आटा बनाते हैं, मतलब रोटी बनाते हैं, उसमें कोई गेहूं का आटा ऐड नहीं करते हैं, तो रोटी ना फट जाती है क्योंकि ये प्योर होता है मक्के का आटा। प्योर बनाते हैं तो फट जाती है, जब हम उसमें कोई और आटा ऐड करते हैं तो नहीं फटती है। तो यहाँ पे दीदी वही मक्के का आटा बना रही है। दीदी कह रही है यहाँ पे कि मतलब मत दिखाओ ये फट रही है। तो मैं कह रही दीदी से कि नहीं नहीं मक्के का जो प्योर आटा हम बनाएंगे तो ऐसे ही फटती है रोटियाँ। तो दीदी के हाथ से तो बन भी जाती है, लेकिन मेरी बस की नहीं है बनानी। प्योर मक्के की रोटी मेरे से कभी नहीं बनती है, वो फट जाती है, जब मैं बेलती भी हूँ तो फट जाती है मेरे से। तो यहाँ पे जो जिया जी का लंच है वो दीदी यहाँ पे गरम गरम मतलब दाल वगैरह जो है, आज गरम दाल बनी हुई है तो ये भी रख ली है, सब्जी वगैरह वो भी रख ली है। और जो आज दीदी ने झंगोरा बनाया है, जिया जी झंगोरा खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं जिया जी। और जो मतलब कम मसाले तो खाते ही नहीं है मेरे जिया जी, वैसा खाते हैं बिल्कुल जिसमें कि मसाला ना हो। बस वही ब्लैक पेपर हो गया आपका, लहसुन का तड़का, प्याज का तड़का और टमाटर, ये सब चाहिए होता है उनको। बाकी मसाले अवॉइड करते हैं, वो नहीं खाते। वो तो हमें भी कहते हैं कि मसाले मत खाया करो, और सही बात है। जितना ज़्यादा हम मसाले खाते हैं ना उतना ज़्यादा हमारे पेट के अंदर गड़बड़ी होने स्टार्ट हो जाती है, ये तो पक्की बात है। तो बस मैं भी जब मसाले यूज करती हूँ तो कम ही मसाले खाती हूँ, लेकिन मेरा बेटा है ना इसको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है, इसको चटपटा खाना पसंद है, तो इसकी वजह से मुझे भी
वैसा थोड़ा थोड़ा मसाले यहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं, नहीं तो मेरे को भी बिल्कुल सिंपल खाना पसंद है, कम तेल और मसाले अगर ना भी हो ना तो भी चलेगा। मुझे तो सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक और टमाटर वगैरह बस यही ऐड कर लो दाल और सब्जी के साथ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना कम हम मसाला और ऑयल खाएं ना उतना ज़्यादा हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो मैं जब जिया जी के घर आती हूँ तो मैं यहाँ पे मुझे ऐसा मतलब जैसा खाना जिया जी पसंद करते हैं मुझे बिल्कुल ऐसा ही खाना पसंद है, बिना मिर्च तेल वाला खाना इसको मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ यहाँ पे। तो दीदी यहाँ पे जो खाना है उसको लेके मैं जाऊंगी लेके जिया जी का, और दीदी यहाँ पे मुझे मना कर रही है कि मैं अपने आप ले जाऊंगी, तू मत ले जा, तेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन मैं जिद कर रही हूँ कि नहीं, मैं आपको वो नहीं ले जाने दूंगी, मैं खुद ले जाऊंगी भले ही मेरी तबीयत ख़राब है। तो बस लंच हमने कर लिया था, और लंच करने के बाद फिर हम मतलब अपने काम के लिए चले गए थे, और थोड़ी देर मैंने मतलब रेस्ट किया था, नाक में मैंने अपने स्प्रे वगैरह डाल लिया था और थोड़ा सा मैं सो गई थी। कपड़े चेंज करने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने वही कपड़े पहन लिए थे जो बाहर ले जाते हैं हम। और अब टाइम हो गया है चाय पीने का। चाय हम पी रहे हैं घर आने के बाद, जब हम काम निपटाने के बाद घर आ गए थे तो मैं किचन में नहीं आई, यहाँ पे मेरे बेटे ने सूट किया है क्योंकि आज मेरी बस के कुछ भी नहीं है, खड़ा होना तक मतलब नहीं हो पा रही हूँ मैं। और बस यहाँ पे मैं आके सीधे अपना कपड़े वपड़े चेंज किए, अपना हाथ मुंह धो के फिर मैं सीधे मतलब थोड़ी देर के लिए मैं आराम करने के लिए चली गई हूँ। और तरुण तब तक किचन में चला गया था अपनी मौसी की हेल्प करने के लिए। तो मौसी ने भी यहाँ पे गरम गरम दीदी यहाँ हमारे लिए अदरक वाली चाय बना रही हैं, और साथ में दीदी रख रही हैं हमारे लिए बिस्किट। और मुझे दीदी के हाथ से बनी हुई चाय बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मैं दीदी के घर जब आती हूँ तो जैसे मैं बनाती हूँ ना दूध वाली चाय, तो मैं हमेशा दीदी से कहती हूँ कि मेरे हाथ से दूध वाली चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है, और सचमुच में नहीं बनती है मेरे हाथ से अच्छी दूध वाली चाय। तो क्योंकि मुझे ब्लैक टी पीने की आदत है, और दूध वाली चाय तो मैं तभी पीती हूँ जब मैं दीदी के घर में आती हूँ, नहीं तो नहीं मतलब बहुत कम मैं अपने लिए दूध वाली चाय बनाती हूँ जब अकेले में रहती हूँ। तो यहाँ पे दीदी ने हमारे लिए चाय भी बना के रख दी है, और थोड़े से जो बिस्किट वगैरह हैं वो भी यहाँ पे रख रही हैं दीदी। और ये चाय हमारे लिए अकेले की नहीं बन रही है, दीदी के यहाँ थोड़ा सा आजकल काम वगैरह भी चल रहा है, तो जो भैया लोग हैं वर्कर भैया जो हैं उनके लिए भी ये चाय बन रही है। तो बस कल परसों जब से मैं आई हूँ तो यही कह रही हूँ मैं दीदी को कि दीदी मेरे को ना हरी सब्जी खानी है, हरी सब्जी, और खेत की ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ निकालते जाओ और उनको बनाते जाओ। तो बस दीदी ने यहाँ पे मेरे लिए हरी सब्जी निकाल दी है, हम सबके लिए निकाल दी थी। कल भी कह रही थी मैं दीदी को कि मुझे ना हरी सब्जी खानी है, और परसों जब दीदी मतलब थोड़ा सा यहाँ नहीं थे तब भी मैंने खेत से निकाली थी हरी सब्जी, और वो मैं आपके साथ शेयर नहीं किया है यहाँ पे आके, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी बना ली थी। तो दीदी ने यहाँ पे जो चाय है वो भी बना के हो गई हमारी रेडी, और थड़क रही है मतलब चाय, और चाय थड़कने के बाद इस सीधे ट्रांसफ़र हो रहा है कप के अंदर। तो बस यहाँ पे जो भैया लोग हैं वर्कर आए हुए हैं, तो उनके लिए भी दीदी यहाँ चाय ले जाएगी। और मैं अपने बेटे से यहाँ पे कह रही थी कि जब मैंने ये क्लिप्स देखे तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा आपको ले जानी चाहिए थी ना वहाँ वर्कर्स भैया लोगों के लिए, आपको ले जाना चाहिए था, चाय ले जानी चाहिए थी। तो मेरे बेटे ने मतलब तरुण ने कहा कि मम्मी मैंने तो जिद की थी कि मौसी मैं ले जाता हूँ, पर मौसी नहीं मानी। मौसी ने कहा कि नहीं मैं मतलब अपने आप ले जाऊँगी, और उनको वहाँ पे देख के भी आऊँगी कि भैया लोगों का काम कितना हुआ और क्या क्या वो काम कर रहे हैं। तो बच्चों को भी मतलब बच्चों को भी लगता है कि हाँ मौसी काम कर रही है तो हमें भी काम करना चाहिए। तो बच्चों की आदतें सचमुच में ऐसी होनी चाहिए कि वो कहीं भी हम जाएं, किसी के भी हम घर जाएं तो ज़रूर हमें अपने
उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। ये नहीं कि एक जगह बैठें या वो करें। किसी भी घर में हम जाएँ तो ज़रूर हमें वो करना चाहिए, थोड़ा-सा हाथ हमें बटाना चाहिए तो अच्छा लगता है। क्योंकि फिर जब हम एक साथ मतलब काम करते हैं, एक दूसरे का काम काफ़ी हद तक हल्का हो जाता है। तो दीदी यहाँ पे चाय लेके ले जा रही हैं ऊपर भैया लोगों के लिए। तो मैं तो बीमार हूँ, मतलब बीमार हूँ, लेटी हुई हूँ। तो ये सब तो मेरा बस का था नहीं आज कि मैं बाहर जाके ये सब काम कर सकूँ। और तरुण ने थोड़ी सी क्लिप्स यहाँ पे अपनी नानी की भी ले ली है। नानी बाहर बैठी हुई थी शायद, हाँ शायद नहीं, बैठी हुई हैं चेयर के ऊपर। और तरुण को पता नहीं क्या सूझा कि उसने अपनी नानी की ना यहाँ पे वो कैप्चर कर ली वो थोड़ी सी वीडियो बना ली मेरे बेटे ने यहाँ पे। तो माँ जी यहाँ पे ना न्यूज़पेपर लेके, हाथ में न्यूज़पेपर ले रखा है और तरुण से कह रही है माँ जी कि ये कौन है, मतलब मोदी हैं ये, ऐसे बोल रही है। मोदी हैं ये, ऐसे मतलब पहचानती है ना माँ जी। कह रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ये ऐसे कह रही है। तो तरुण आया अंदर, मैं लेटी हुई थी तो कह रहा मम्मी नानी कह रही हैं, ऐसे ऐसे बोल रही है नानी। ये तो मुझे वॉइस ओवरिंग इसमें देनी पड़ रही है ना, तो मैंने भी सुना है। माँ जी कह रही कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, ऐसे बोल रही थी माँ जी, मोदी जी हैं ये। तो ये देखिए आप किस तरह से ना, मतलब माँ जी बेचारी बैठी हुई है और देख रही है, फ़ोटो को देख रही है यहाँ पे। तो दूध लेने जा रहा था मेरा बेटा यहाँ पे, तो नानी को देखा होगा उसने यहाँ पे कि नानी क्या कर रही है, अखबार लेके मतलब ऐसे बैठी हुई है। तो उसके मन में जो भी आया होगा उसने नानी की थोड़ा सा यहाँ पे ले ली है। और तरुण से कुछ सवाल कर रही है वो कि मोदी जी के बारे में। ये देखिए आप हाथ से कैसे वो इशारे कर रही है ना कि मोदी जी के बारे में कि मतलब एक तारीफ़ ही कर रही है वो यहाँ पे, जो भी कर रही होंगी तरुण से। तो बस तो तरुण यहाँ पे नानी से कह रहा कि नानी ठंडा हो गया है, आप अंदर चले जाओ, मम्मी भी अंदर लेटी हुई है तो आप नानी अंदर चले जाओ, बाहर ठंडा लग रहा है, ठंड लग जाएगी आपको। तो बस वही कह रहा है वो अपनी नानी से। और नानी तो बस मसरूफ़ हो रखी हैं, देख सकते हैं आप, बार बार वो न्यूज़पेपर मतलब रखती जा रही है और उठाती जा रही है, रखती जा रही है और उठाती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बेचारी को कितना वो लग रहा होगा, पढ़ने पढ़ने वाली बात है ना, पढ़ कितना ज़्यादा जैसे पढ़ना आ रहा होगा माँ जी को। तो बस इसके बाद माँ जी अंदर आ गई थी और तरुण ने जो अपनी बाल्टी है, दूध का टाइम हो चुका था दूध लेने का। तो मेरा बेटा मतलब शाम के टाइम उसको पता है कि मेरी क्या ज़िम्मेदारी है। तो बस मेरा बेटा चला गया था किचन में और किचन से निकाल ली थी तरुण ने बाल्टी। और उसको बोलना नहीं पड़ता है कि दूध ले आओ बेटा या वो ले आओ, बस मेरा बेटा अपने आप ही जाता है और बाल्टी लेके सीधे दूध लेने के लिए चला जाता है। तो कितना अच्छा लगता है ना जब बच्चे इस तरह से मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि हाँ ये काम मेरा है तो मुझे ये काम करना करना है। तो इस तरह से तरुण भी निकल पड़ा है यहाँ पे दूध लेने के लिए।